एहि अवसर बाइन सहित राम भानुकुल के तू चले जनक मंदिर मुदित विदा कर रावण हेतु। अर्थात उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारिउ बाई सुभाय सुहाय नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चाहत हहि आजू केन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी प्रिय पाहु ने भूप सुत चारी। को जाने कही सुकृत सयानी नयन अतिथि कीन विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशीलु जिमि पाव पीयूषा सुर तर लहे जन्म कर भूखा। पाव नार के हरि पदु जैसे इन कर दर्शनो हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। निरखी राम शोभा और धरहु निज मन फने मूर्ति मनि करहु। ए विधि सब ही नयन फल देता गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को साफ और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी हर्षि उठार निवासु। करहि निछावरि आरती महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती है। देखी राम छवि अति अनुरागी प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी। रहि न लाज प्रीति उर छाई सहज स्नेह बरनि किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विवश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनसे स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। बाइन सहित उबटी अनवाए छरस असन अति है तुझे वाए। बोले राम सो अवसर जाने सील स्नेह सकुच मय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षट्रस भोजन कराया। स्वअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोली। राउ अवधपुर चाहत सिधाए विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु
बालक जान कर बनित हूँ। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखे उर निवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कोरि सब लीनी, पतिन सौंप बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की।